जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं मीशा आज आपके लिए एक डिवाइनली चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। एक बहुत अर्जेंट चैनल मैसेज है। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी मैं एक वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक पे, जिसने भी पूछा, पर पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ही इंटेंस रहा। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो भी एक सैटरडे है, और सैटरडे पहले से ही मेरे दिल के करीब है क्योंकि मेरी जन्म भी सैटरडे के दिन ही हुई थी। तो सैटरडे शनि भगवान से तो मेरी ऐसे भी लगाव ज़्यादा है, और जब माँ काली का बात आया तो फिर क्या ही कहना, है ना। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप देख रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी अटेंटिव और बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके। आज सुबह ना मुझे एक कॉल आया, एंड दैट पर्टिकुलर सोल टुक अ पर्सनल सेशन बिफोर एटलीस्ट 10-15 डेज होपफुली। तो उनकी कार्ड्स बहुत बढ़िया से आए थे। हाँ, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी। उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर ब्रदर, उनकी फैमिली के इश्यूज़ को ये कहीं ना कहीं बीइंग एन अर्थ एंजल, बीइंग एन स्टार सीड, इन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, हीलिंग करनी पड़ रही है, वॉट एवर। तो उनकी पर्सनल सेशन थी। उसके बाद जब हीलिंग के दौरान होता है ना कभी कभी कुछ ट्रिगर्स, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के बच्चे में ये है कि एक बार जहाँ से गाइडेंस मिल रही है ना, उस गाइडेंस को वो फॉलो नहीं कर पाते। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ स्विच करते रहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं मे बी, या फिर ट्रिगर्स इस लेवल के होते हैं उन्हें उसे ठीक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैंने रिसेंटली मुझे एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात की, एंड ही सेड नथिंग कैन बी क्योर्ड, और कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिसके चलते आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी, और आपके लाइफ में दिक्कतें आती ही रहेंगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा। तो जब उन्होंने पूछा व्हाट आर द सल्यूशन और व्हाट आर द रिजॉल्व कैसे करें उस चीज़ को, राइट। तो उन्होंने उस जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर आप चाहो तो ऐसे 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 पूजा करानी होगी, ऐसे ऐसे करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, फलाना ठिकाना जो भी है, बड़े बड़े वट एवर कॉस्ट इतने ज़्यादा पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा था। तो आई वॉज गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग लाउड नोट। तो मैंने उन्हें आज उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि माँ ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो मैम क्या करें। तो आई सेड, अगर पुराने ज़माने के आप वर्ल्ड मैप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान एक है यही कहते रहोगे तो एक है क्या? नहीं ना। आज नए बाउंड्रीज सेट हुए हैं, नए लोग सेट हुए हैं, अब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग नेशन बन गए हैं। तो आज की डेट पे जो वैलिड है मैप, वही मैप को वैलिड मानेंगे, राइट। तो ऑलरेडी आपने जब कभी उसने मुझसे पर्सनल सेशन लेने से पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे टैरोस या फिर एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके थे, एंड यहाँ आने के बाद उन्हें वो हीलिंग भी फील हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी वो रिचुअल्स बताए थे, जो कुछ भी होना था, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड अगेन द पर्सन इज सेइंग द सेम थिंग। तो क्या करें? मैंने कहा आपकी जो कुंडली है वो कुंडली आपके जन्म तिथि, जन्म समय के बेसिस पे बना है, और वो तो कभी नहीं चेंज होगा। तो अब जिस किसी से भी उसे पढ़वाओगे तो वही पढ़ के बोलेगा ना कि ये जो उस लिखा हुआ समय पे जो था वो है। पर आपके सामने जब डिवाइन चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ये मिल रहा है कि व्हाट आर द रेमेडीज़, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी द गाइडेंसेस, व्हाट शुड बी द वार्निंग्स, जो कुछ भी आपको सही से मिल रहा है तो आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो उन्हें एक्चुअली उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो है नहीं, ओके, पर वो फियर इतना ज़्यादा है। जैसे कि साइकोलॉजिकली कहते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट में भी जिसको डेथ सेंटेंस दी गई थी, उस एक प्रिजनर को ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसे लेकर जाके उसको एक्चुअली उस नेशन जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट की गई थी, उस नेशन की प्रैक्टिस ऐसी थी कि उन्हें फांसी पे नहीं देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक्यूशन कर देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर में बैठ के एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे उन्हें ये बताया गया, आंख पे एक पट्टी बांधकर उन्हें ये कहा गया कि आज आपका डेथ डिफरेंट टाइप से होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे के नहीं मारा जाएगा,
बल्कि आपको सांप से डसवाएंगे और सांप डसेगा, आप सांप के काटने की वजह से आप मर जाओगे, आपकी डेथ ऐसी होगी। तो ये क्लियरली उन्हें बोल के इमेजिन विजुअलाइज करवा देने के बाद उस जो भी कैदी था उस कैदी की आंखों में पट्टी बांध दी गई और पट्टी बांधने के बाद सांप को उस रूम में छोड़ा गया जिसमें पॉइजन नहीं थी, जिनके दांत निकाले गए थे। वो सांप के हसिंग साउंड उस रूम में था और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 2 पिन को उस जो कैदी है उस कैदी के पैर में, हाथ में, जहाँ पे भी उस 2 पिन, सेफ्टी पिन को प्रिक किया गया एट द सेम टाइम एज इफ सांप ने उसे डसा और कुछ ही देर में उस व्यक्ति की मौत हो गई, ये सोच के कि उसे सांप ने ही काटा है, जबकि उसे सांप ने नहीं काटा था, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पिन थी जिससे की मदद से उसे चुभा गया था, राइट। तो ये है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जब आपके ऊपर किसी ने कोई कह दिया कि आपके कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, आपके ऊपर वशीकरण किया गया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की गई है, कोई टोना टोटका है, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट होता है। मैं नहीं कह रही कि ये नहीं होता, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है। आई नो क्या होता है और कैसे होता है, कैसे वो पीड़िता, जो भी पीड़ित रहते हैं, उन्हें कैसे क्या कुछ गो थ्रू करना पड़ता है। पर नॉट नेसेसरी कि हर किसी के सामने, और कार्ड्स बहुत क्लियरली बता देते हैं या नहीं है, ओके। तो एक तो अगर आप पर्सनल सेशन कराते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ऐसे कुछ है भी या नहीं है, एक। दूसरी, अगर नहीं है आने के बाद भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इतना स्ट्रांग बिलीफ बना चुके हो कि आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, आप नेगेटिव ही बोले जाओगे, सोचे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव को मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, जिसके चलते आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप ठीक हो पाएंगे भी। आप सिचुएशन वर्स्ट है क्योंकि आपने अपने दिमाग को, अपने आप को ऐसे रिप्रोग्राम कर लिया है कि आप अनलकी हो, आपके ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, और जिसके चलते आप पावरलेस एंड होपलेस सिचुएशन में पहुंच गए हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में माँ काली की मदद से आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। माँ की तरफ से यही संदेश है आपके लिए, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से बताऊँगी। आप एक बहुत छोटे से बच्चे हो, है ना, एक यंग चाइल्ड, 5-6 साल 7 साल की, जिसे ज़्यादा कोई समझ नहीं, ज़्यादा कोई पता नहीं, ओके। और आप एक मेले में घूमने गए थे मामा पापा के साथ, और मामा पापा ने आपके साथ घूमते घूमते आपने उनकी हाथ छोड़ दी और आप उस भीड़ में गुमराह हो गए, ओके। ढूंढते 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 अंधेरा हो गया, ओके। तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मा मम्मा मम्मा, माँ पापा, मम्मा पापा, यही चिल्लाता रहेगा, है ना। अब उस बीच में कोई भी दूसरे व्यक्ति अगर उसे तकलीफ़ देने का कोशिश कर रहा है या फिर उसे कहीं से बहकाने का कोशिश कर रहा है, तो उस मम्मी पापी को पुकारने का आवाज़ ज़ोर लगाने लगेगा, वो ज़ोरों ज़ोर से चिल्लाना लगेगा कि मम्मा आ जाओ, माँ आ जाओ, पापा आ जाओ, कहाँ हो आप सब, है ना। तो उस वक्त में वो चुप नहीं होएगा। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी अपने लाइफ पाथ में गुमराह हो चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो उस वक्त में प्रार्थना ज़्यादा करने लगना, नाम जाप ज़्यादा करने लगना, मंत्र जाप ज़्यादा सुनने लगना। कर नहीं सकते, ठीक है, सुन लो ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे 108, 1008, 1008 बार, 108 बार की मंत्र चैंटिंग्स है, शास्त्र नामावली है, अष्टोत्र नामावली है, कवच है, चालीसा है, कितना कुछ तो है ना, गायत्री मंत्रास हो गए। तो आप उसकी मदद से अपने आप को एकाग्र कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। और वैसे ही जब आप इतने ज़ोर लगा के जब बुलाते हो, पुकारते हो, एक पल के लिए आपकी मम्मा या पापा आपके हाथ को दोबारा थाम लेते हैं, तो कोई भी पराया शक्ति, कोई भी पराया इंसान जो आपको वहाँ से ले जाना चाहता था, उसमें क्या हिम्मत रहेगा, राइट। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्लैक मैजिक है या नहीं है, अगर ऐसा लगता भी है कि ब्लैक मैजिक है, हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि वशीकरण हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, ये है वो है, जो भी फियर आपके अंदर है, तो माँ काली का ये वाली रिचुअल आप करके देखें।
डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। अगर किसी ने ऐसे कुछ किया भी है तो भी आपके सामने वो खुलासा हो जाएगा। ओके, तो अब बताते हैं वो क्या है, राइट। तो आप आइदर काली चालीसा या फिर काली कवच, दोनों में से जो भी आप रेजोनेट करते हो, आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस एनर्जी से, उस हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, उस अलग ऊर्जा से कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे कनेक्ट करें। वो हो सकता है काली कवच, हो सकता है काली चालीसा। ओके, फिर संकल्प ले लें। संकल्प लेना मतलब थोड़े से चावल, थोड़े से पानी, अक्षत लेकर, एक दिया जलाकर आप एक लाल कलर के वस्त्र कपड़े में बैठोगे, आसन बिछा के बैठोगे नीचे धरती पे, और चावल थोड़े से हाथ पे लेके अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपना गोत्र, जो कुछ भी आपके एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ सब बोलोगे। फिर थोड़े से मिट्टी में डालोगे विद द संकल्प, उसको चावल को हाथ में रख के संकल्प लोगे, मैं फलाने की बेटी बेटा, फलाना जगह के रहने वाली, फलाना तिथि में जन्मी हुई, आज से 9 शनिवार या फिर 11 शनिवार को रात को 9 बजे या 11 बजे, जो भी आप चूज़ करते हो, ओके, उस वक्त में 9 बार या 11 बार, अगर 9 चूज़ करते हो 999, 11 चूज़ करते हो 11 11 11 ही चूज़ करोगे। ओके, तो इतने बार काली चालीसा का पाठ करूँगा या फिर काली कवच का पाठ करूँगा। तो लिरिकल्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे वीडियोस, तो उसको सुनते सुनते आपको उसे पाठ भी करना है, यानी पढ़ना भी है। आप उसे देखोगे भी, पढ़ोगे भी, सुनोगे भी। ओके, तो ये आप संकल्प लेकर उस चावल को, अक्षत को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर थोड़े से पानी जल को छोड़ देंगे, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एंड रिचुअल को आप एक बार संकल्प ले लिए हैं माँ काली से, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। शी इज़ वेरी फियर्स, शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग। तो उनसे ईजिली जुड़ना मत, जुड़ते हो तो फिर आप सोच समझ के उनको जैसे सम्मान देना है, जैसे समर्पित होना है, होके करना। ओके, जो भी कंडीशंस आप लगाते हो उसे फॉलो करना। वो आपसे प्रॉमिस नहीं मांग रही है, आप चल के उनको प्रॉमिस कर रहे हो। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, संकल्प लेना मतलब प्रॉमिस करना, प्रॉमिस कर रहे हो तो उसे निभा पाओ तो करना। तो मैं यहाँ पे एक कॉशन भी दे रही हूँ, अगर आपके बस में है, आप ये कर पाओगे तो ही करना। ओके, तो ऐसे करके आप इस रिचुअल को 11 या फिर 9 सैटरडेज, 11 टाइम्स और 9 टाइम्स आप उस रिसाइटेशन में, लूप में उसको बार बार पाठ करोगे। अपने इच्छा को पहले दिन ही बोल दोगे, मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं कर रही हूँ। मतलब अगर ब्लैक मैजिक है, मुझे ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स चाहिए, या फिर मुझे कोई जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए, या फिर मुझे पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, शादी, या फिर आपको कहीं घर खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ और है उसकी, या फिर हेल्थ इश्यूज़ है उसमें ठीक होना है तो उसकी। तो वो कंडीशन को क्लियरली आप लिख कर भी रख सकते हो एक पेपर में। ओके, उसके बाद आप जब ये संकल्प करते हो तो आप देखोगे कि माँ काली कितनी मैजिकली, मिराकुलसली आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें को अलाइन कर देती है। अगैन आई एम सेइंग, अगर आपने संकल्प ले रहे हो तो सोच समझ कर, अगर इतना पॉसिबल है आप सही से कर पाओ तो ही करना। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट, क्योंकि माँ काली, भैरव बाबा हर किसी के बस के नहीं है। ओके, इफ़ यू कैन डू दैट गो हेड, अदरवाइज अगर आप कहो कि दी, या फिर हम ये तो नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे टाइम पे इतने लेट नाइट में हम बैठ नहीं सकते, इतने लेट नाइट में हम इतने चैट नहीं कर सकते, फैमिली है, लाइफ है, ऐसे टाइम में हम नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल एवरी सिंगल डे ओम क्लीम कृष्णाय नमः की मंत्र चैंट सुन लो, या फिर एवरी सिंगल डे काली चालीसा या फिर काली कवच सुन लीजिए, विदाउट एनी संकल्प, विदाउट एनी प्रॉमिस। वो भी बहुत ही पावरफुली काम करेगा। ओके, तो जो कोई भी मुझसे पूछ रहे थे काली माँ से जुड़ने का तरीका, या फिर काली माँ से प्रार्थना करने की, प्रेयर करने की तरीका, तो मैंने अपने तरीके आपसे बताई हैं जो माँ काली आपको बताना चाहती थी। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती हैं तो ज़रूर बताएं, और आपने जो कोई भी मैनिफेस्टेशन, जो कोई भी मन्नत मांगा, आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो, और जब वो पूरा हो जाएगा तो कमेंट में आके बता देना। ओके, चलिए जी, हैप्पी मैनिफेस्टेशन, खुश रहना, सब कुछ अच्छा होगा। जब इतनी पावरफुल फियर्स माँ जब आपके हाथ थामती है ना, उसके सामने कोई शक्ति की औकात नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। माँ के शरण में आ जाओ तो पूरे के पूरे उसको भरोसा करके उसके शरण में आना, डाउट मत करना। ओके, चलिए जी,
अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है या फिर पर्सनल काउंसलिंग कराना है, टैरो सेशन करानी है, तो आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, स्पिरिचुअलिटी, रीराइट योर डेस्टिनी, अपने डिवाइन सेल्फ में टैप इन करके अपने लाइफ को मैजिकली बदलना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। 11 डेज़ की रिकॉर्डेड कोर्स विथ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज। अगर टैरो सीखना है, काली ओरेकल सीखना है, काली माँ से और डीपर लेवल पे जुड़ना है सात्विक तरीके से, सात्विक भाव से, तो भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। अगर माँ का इच्छा रहा, माँ का परमिशन मिला तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सम्मान के लिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच अपने आप को स्पेशल मानने के लिए, क्योंकि माँ काली ने आपको चुना है, आप स्पेशल तो हो ही। ओके, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।